हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2023 की यहाँ पर मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें, मतलब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पर फाइनल है वो कितनी कट ऑफ है मिनिमम जा सकती है यहाँ पर सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो अब की बार नॉर्मलाइजेशन का भी कोई रोल है वो प्ले नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जो आपके रॉ मार्क्स हैं वो ही यहाँ पर ओरिजिनल मार्क्स हैं वो कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कंक्लूड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और साथ में हमने यहाँ वो भी देखेंगे जो हमने यहाँ पर एग्जाम होने से पहले जो सेफ स्कोर बताया था वो यहाँ पर कितना जायज रहता है कि नहीं रहता, उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। साथ में ये भी देखेंगे जो वैकेंसीज हैं उनका ट्रेंड है वो हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, वो उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज का, कट ऑफ का, डिफरेंस का। इन सभी पॉइंटों को चलिए यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कट ऑफ हमने यहाँ पर बताई थी तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। अगर सीजीएल के अगर टायर 1 की बात करें तो 2021 है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की थी 125 से 130 की रेंज थी, और यहाँ पर कट ऑफ है वो 130 ही यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। ऐसे ही बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरे एग्जाम स्टेनो की बात करें तो स्टेनो का 2022 है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो थी 129.5 से लेके 134.5 की, और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 133.14 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी का भी देख सकते हैं 128.5 से 132.5 की रेंज थी, और 130 का ही कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो सीजीएल 2022 के अंदर भी टायर 1 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो सेफ स्कोर है यहाँ पर एग्जाम होने से पहले जो बताया गया था, तो उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप की एक्यूरेसी है यहाँ पर मेंटेन रहती है। यूआर का था 120 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 114 है यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी के लिए 110 प्लस का सेफ स्कोर था, ओबीसी के 114 है यहाँ पर कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम होने से पहले ही यहाँ पर एनालिसिस है वो किया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट है और यही कह रहे थे एग्जाम होने से पहले कैसे एनालिसिस, एग्जाम होने से पहले एनालिसिस है वो बेतुका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना लॉजिकल है ये यहाँ पर एनालिसिस है, एग्जाम होने से पहले भी यहाँ पर लेवल को अंडरस्टैंड करके यहाँ पर किया जाता है। बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 88 है, 78 है, SC ST का यहाँ पर 89 है और 77 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और साथ में ही अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे जो कंपटीशन इंडेक्स है यहाँ पर अब की बार का, तो अब की बार का जो कंपटीशन इंडेक्स है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर कितने फार्म भरे गए थे, ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज के अंदर अगर कंपटीशन इंडेक्स निकालेंगे तो वो आता है 329 का अब की साल का, मतलब यहाँ पर 24 लाख फॉर्म है वो यहाँ पर अब की बार टोटल भरे गए थे। पर उसका तो यहाँ पर अभी कोई लेना देना नहीं, इतना ज़्यादा लॉजिकल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 70,000 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड हुए थे उनके अंदर ही यहाँ पर अभी कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा फाइनल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एक बार टायर 1 की नज़र डालें तो टायर 1 के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि 71,000 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर टोटल है वो बुलाया गया था। तो यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ है वो देखने को मिली थी 144.5.9 की, और यहाँ पर 150 की कट ऑफ हमें यूआर के अंदर देखने को मिली थी। तो और ये यहाँ पर यूआर के अंदर देख सकते हैं कि 13,000 कैंडिडेट थे और 11,000 कैंडिडेट है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर थे, और 21,000 कैंडिडेट हैं यहाँ पर ओबीसी के अंदर थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टार मार्क्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाइड किया गया है वो 21,000 में ही काउंट है। तो यहाँ पर ये 13,000 कैंडिडेट हैं, ये ओनली यूआर के कैंडिडेट हैं 13,000। अब अगर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर टायर 1 तो हो चुका था, टायर 2 की अगर स्कीम की बात करें जैसा हमने प्रीवियस ईयर में देखा था वैसा ही यहाँ पर अब की बार है। स्कीम के अंदर यहाँ पर कोई पैटर्न है वो चेंज नहीं था। यहाँ पर 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पर 45 और 25 क्वेश्चन है 1-1 घंटे का, और यहाँ पर कंप्यूटर वाला है उसके बाद में 15 मिनट का, और उसके बाद में यहाँ पर टाइपिंग है वो सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी थी। तो इस टाइप से यहाँ पर पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके अंदर इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है वो देखने को मिलता है, और कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग होता है। सीपीटी पोस्टों के लिए अलग कट ऑफ होती है, नॉन सीपीटी पोस्टों के लिए कंप्यूटर की अलग कट ऑफ होती है, जैसा हमने लास्ट ईयर में देखा था। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि अब की बार है यहाँ पर कट ऑफ है वो कितनी रहेगी सीपीटी पोस्टों के लिए, नॉन सीपीटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीपीटी और पोस्टों के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर उसके लिए अगर आपके सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको अगर चाहे कितने भी हाई मार्क्स हो तो यहाँ पर आपको वो सीपीटी पोस्ट है वो नहीं मिलेगी।
वहीं पर अगर हम सभी की अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सभी से साफ साफ लिखा है। यहाँ पर जो देख सकते हैं मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पर सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है। इसके अंदर यहाँ पर आपको यूआर के अंदर 30% मिनिमम, ओबीसी के अंदर 25% मिनिमम और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 20% मिनिमम। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा झमेला होता है वो होता है कंप्यूटर के मार्क्स के लिए। तो क्योंकि कंप्यूटर के मार्क्स में आपको मिनिमम 30% है, यहाँ पर आपको ये लेके आने पड़ेंगे, 30% लेके आने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट है यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर अगर आप 30% नहीं लेके आए तो आपके चाहे 360 मार्क्स हो तो भी आपको यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर अगर आपके 30% नहीं स्कोर हुए तो आपको कोई भी पोस्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही यहाँ पर अगर डीएसटी के लिए देखें तो डीएसटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग है तो वो देख सकते हैं यहाँ पर डीएसटी के लिए मिनिमम परसेंटेज अलाउड है वो यूआर के लिए 20%, ओबीसी के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 30% अलाउ है। ये डीएसटी के लिए है। तो मतलब यहाँ पर डीएसटी भी आपको इतना तो यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने डीएसटी में भी अगर यूआर के हो 25% की जगह 25% मिस्टेक कर दी तो भी आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट है वो नहीं मिलेगी, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो। अब बात करते हैं जो सीपीटी की और डीएसटी की यहाँ पर स्पेशल पोस्टें होती हैं जिनके लिए यहाँ पर एक अलग से स्पेशल कट ऑफ है वो इनके लिए निकलती है। जो सीपीटी की पोस्टें होती हैं स्पेशली वाली तो उनके अंदर यहाँ पर सीपीटी के अलग से कट ऑफ निकलती है। जो 30% है वो तो सभी को लेके आना पड़ता है और जो सीपीटी पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेके आना पड़ता है। यूआर के लिए जो कट ऑफ हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी वो थी 27 मार्क्स है आउट ऑफ 60 मार्क्स है। और यहाँ पर ओबीसी के लिए हमें देखने को मिली थी 24 की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 24 की और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 21 की कट ऑफ है यहाँ पर लास्ट ईयर है वो डिसाइड की गई थी। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ है यहाँ पर सीपीटी के लिए देखने को मिली थी वैसा ही कट ऑफ है यहाँ पर अब की बार है सीपीटी के लिए देखने को मिलेगी। और अगर डीएसटी वालों की बात करें तो डीएसटी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं एससी और एसटी के अंदर 7% अलाउ थे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 7% थे और यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% है वो अलाउ थे यहाँ पर ओएच एचएच वीएच वालों के लिए और 5% है वो यूआर के लिए अलाउ थे। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिला था। इतना मिनिमम तो यहाँ पर आपको स्कोर करना ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरर परसेंटेज है यूआर के अंदर 5%, बाकियों के अंदर 7% है। इतना मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा जब भी जाके आपको यहाँ पर डीएसटी वाली पोस्टें हैं जैसे कि यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्टें हैं वो आपको मिलेंगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने ये स्कोर नहीं किया है और आपके यहाँ पर कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ जितनी भी जाती है अगर उतना उससे तो आप 5-10 मार्क्स भी ऊपर हैं तो यहाँ पर अगर वो डीएसटी वाली ही सारी पोस्टें हैं जिनके अंदर यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ गई है तो वो पोस्टें आपको नहीं मिल पाएंगी क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसटी के अंदर जो क्राइटेरिया है उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पर दूसरे क्राइटेरिया को आपको फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अभी पीछे यहाँ पर डीएसटी के लिए जो क्राइटेरिया एक और दूसरा दिखाया गया था जिसके अंदर यहाँ पर 20%, 25%, 30% टाइपिंग एरर है वो यहाँ पर वैलिड था, वो सभी के लिए लागू है। उसका इतना तो आपको मिनिमम है सभी पोस्टों के लिए लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है एग्जाम का उसी से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर ये दो टाइप के यहाँ पर सीपीटी के अंदर हैं और दो टाइप के ही क्वालिफिकेशन हैं यहाँ पर आपको डीएसटी के अंदर है वो फुलफिल करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका फुलफिल होगा। तो यहाँ पर जो अभी कट ऑफ है यहाँ पर एनालिसिस के अंदर डिस्कस करी जाएगी वो यहाँ पर अभी मिनिमम वाली है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आने वाली वीडियोज हैं उसके अंदर यहाँ पर जो इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए कौन सी कट ऑफ है वो जा सकती है, सीपीटी के लिए कितनी जा सकती है और यहाँ पर नॉन डीएसटी के लिए यहाँ पर कितनी जा सकती है, नॉन सीपीटी के लिए कितनी जा सकती है। तो उस टाइप की कट ऑफ का डिस्कशन हम यहाँ पर लेटर वीडियोज आएंगे बाद में यहाँ पर इस सीरीज के उनके अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहीं पर एक नजर अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे डालें 2022 के ऊपर तो 2022 में हम माना कि यहाँ पर वैकेंसियां काफी ज्यादा डिफरेंस है 2022 में और अब की बार में यहाँ पर जमीन आसमान का यहाँ पर फर्क है वो हमें देखने को मिल रहा है। पर फिर भी एक बार नजर अगर डालें ईडब्ल्यूएस के अंदर तो यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 281, एससी के अंदर देखने को मिली थी 258 और ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी 238 और वहीं पर अगर ओबीसी की देखें तो यहाँ पर देखने को मिली थी 285 और यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 291 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ हमें 36,000 वैकेंसीज के अंदर है यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये बात तो सिंपल सी है, सभी को पता है कि यहाँ पर अब की बार कट ऑफ है ये तो रहने वाली नहीं, इससे काफी ऊपर है वो जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज का जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा है यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर वैकेंसीज को देखें तो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2016 थी उसके अंदर यहाँ पर 10,000 वैकेंसियां हैं, 10,500 वैकेंसियां हमें देखने को मिली थी
और वहीं पर 17 के अंदर हमें 8,000 वैकेंसीज हैं, वो अब की बार की साल के बराबर हैं अभी तक। हो सकता है कि यहाँ पर अब की बार 2023 की वैकेंसीज हैं आगे इंक्रीज हो जाएं। तो 18 के अंदर भी देख सकते हैं कि 11,000 वैकेंसीज हैं हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और 19 के अंदर है यहाँ पर 8,500 है वो वैकेंसीज हैं देखने को मिली थी। और 20 के अंदर है बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, 7,000 है वो देखने को मिली थी। और 21 के अंदर भी देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट है वो 7,500 भी वैकेंसीज हैं वो देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर सडन जंप है यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर देखा गया था, जो PASA वाली पोस्टें थी उसकी वैकेंसी आज यहाँ पर ऐड हुई थी। और यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो PASA वाली ही थी इसके अंदर 36,000 के अंदर। तो यहाँ पर जो 36,000 के अंदर जो PASA वाले जो कैंडिडेट थे उनमें से ये मान सकते हैं कि अबाउट 90% कैंडिडेट है ना, वो तो यहाँ पर 2023 का एग्जाम है उन्होंने यहाँ पर दिया है। पर ये नहीं है कि यहाँ पर 2023 के एग्जाम है तो उन्होंने यहाँ पर टायर 1 के अंदर सभी कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो गए और यहाँ पर टायर 2 के अंदर भी PASA वाले हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर नए कैंडिडेट हैं वो भी इंक्लूड हैं 2023 के डेटा के अंदर। तो वो ऐसा कोई वो नहीं है कि सारी पोस्टें हैं वापस वही ले जाएंगे। यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं वो यहाँ पर सिक्योर जरूर करेंगे, PASA वाले अब की बार है वो हायर पोस्ट है सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अभी 2023 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 में अभी तक यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो 8,500 है वो वैकेंसीज हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी यहाँ पर चेंजमेंट है वैकेंसीज के अंदर हमें देखने को मिलता है तो वो आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या आपको इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वैकेंसीज में कुछ ज़्यादा ही जंप है यहाँ पर इंक्रीज है वो देखने को मिलता है तो यहाँ पर कट ऑफ है वो सिंपल सी बात है थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर वैकेंसी के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ को वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2023 की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर किस टाइप से हैं। यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे यहाँ पर लेवल वाइज सबसे पहले तो इस लेवल 8 के अंदर यहाँ पर 253 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं UR SC ST OBC EWS उसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 7 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 8,500 उसके अंदर से यहाँ पर 4,000 वैकेंसीज हैं लेवल 7 के अंदर हैं। और लेवल 6 के अंदर है यहाँ पर हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो हैं 822 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर लेवल 5 है इसके अंदर यहाँ पर 1489 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और वहीं पर लेवल 4 की बात करें तो यहाँ पर 1848 वैकेंसीज हैं। इस टाइप से यहाँ पर लेवल वाइज वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अगर इनका सभी का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 3804 UR का आ जाएगा। और अगर सभी का टोटल का ग्रांड टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 8440 वैकेंसीज हैं हमें इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर कुछ वैकेंसीज हैं वो स्पेशली 27 प्लस वाले के लिए होती है तो मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनके अंदर यहाँ पर 27 वाले माइनस वाले एलिजिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जिनकी एज है 27 से ज्यादा हो चुकी है वो खाली इन्हीं वैकेंसीज को सिक्योर कर सकते हैं, दूसरी वाली वैकेंसीज को सिक्योर नहीं कर सकते। तो उनके लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो हैं 5103 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अगर CPT के लिए बात करें तो यहाँ पर 4164 है। ये जो CPT के अभी अपन डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो CPT की यहाँ पर देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कट ऑफ है यहाँ पर हायर कट ऑफ है वो कंप्यूटर के अंदर आपको मार्क्स लेके आने थे वो यहाँ पर 4,164 वैकेंसीज हैं। अगर आप इनमें से अगर कोई सिक्योर करना चाहते हो तो उसके अंदर यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर जो आपकी लास्ट ईयर हमने देखा था अभी उतना ही आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही। उससे अगर कम लेके आओगे तो यहाँ पर आपको ये CPT वाली पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी चाहे आपके कितने भी मार्क्स है यहाँ पर आपके हों। अब देखते हैं DST वालों तो DST वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1509 वैकेंसीज हैं। 1509 वैकेंसीज हैं इनके अंदर यहाँ पर जो है कि UR के अंदर 5% कट वो इरर परसेंटेज था, बाकियों के अंदर 7% था। तो ऐसा ही यहाँ पर आपको DST के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा तभी जाके आपको ये DST वाली पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको दूसरी पोस्टों के लिए यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन CPT और DST है उसके लिए यहाँ पर 2767 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर अगर मेंस के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें जो हमने यहाँ पर जो कट ऑफ है बताई थी यहाँ पर एग्जाम होने से पहले, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट था और बहुत सारे कैंडिडेट है वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर अभी एग्जाम से पहले यहाँ पर कट ऑफ बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि एग्जाम से पहले यहाँ पर एग्जाम पता नहीं कैसा आएगा किस टाइप से आएगा। तो उस टाइप के ढेरों सारे डाउट थे। तो उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी यहाँ पर सेफ स्कोर एग्जाम होने से पहले वो बताया था UR के अंदर 315 प्लस, OBC के अंदर यहाँ पर 310 प्लस और EWS के अंदर 309 प्लस और SC के अंदर यहाँ पर 289 प्लस और ST के अंदर यहाँ पर 280 प्लस में यहाँ पर स्कोर है वो बताया गया था। तो ये माना कि यहाँ पर एक रफ आइडिया था। तो यहाँ पर इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर एग्जाम का लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पर पता नहीं था कितने रो मार्क्स हैं वो स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो उस वजह से यहाँ पर ये रो डेटा था।
पर फिर भी यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी है बहुत हद तक यहाँ पर सही गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर अभी कट ऑफ बताई जाएगी वो भी इसी के अप्रोक्सीमेट ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी यहाँ पर जो अभी कट ऑफ बताई जाएगी उसी के अप्रोक्सीमेट है वो देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मिनिमम वाली, तो वो जा सकती है यूआर के अंदर 306 से 311 की रेंज है। इस रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओबीसी के अंदर 302 से 307 की यहाँ पर रेंज है, वो यहाँ पर आपको मिनिमम कट ऑफ के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पर इसकी बात की यहाँ पर कट ऑफ की एक शर्त और है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट है वो करनी होगी। यहाँ पर आपको सीपीटी और डीएसटी है, यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ पर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर आपको पास आउट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर डीएसटी के अंदर आपको यहाँ पर जो यूआर का 5%, ओबीसी का 7%, आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर जितना परसेंटेज है अभी प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था उतना यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। साथ में यहाँ पर जो सीपीटी के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड के यहाँ पर जो मार्क्स है वो सेट करे गए थे 24, 21 इस टाइप से। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका देख लेना आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो उस टाइप से यहाँ पर आपको सीपीटी की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर आपको क्वालिफाई करनी है। उसके बाद में अगर आपके इतने मार्क्स मिनिमम बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एक पोस्ट तो यहाँ पर आप सिक्योर कर सकते हो कौन सी भी। अगर ओबीसी के देखें तो यहाँ पर 302 से 307 की यहाँ पर रेंज रहेगी हमारे अकॉर्डिंग, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 300 से 305 की यहाँ पर रेंज है वो देखने को मिलेगी। एससी के अंदर 277 से 282 की यहाँ पर रेंज है वो देखने को मिलेगी, और ट्राइब के अंदर यहाँ पर 271 से 276 की यहाँ पर रेंज है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि 8,500 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज का जैसा कि यहाँ पर सभी को पता है कि एसएससी के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज लास्ट एंड तक यहाँ पर फिक्स नहीं होती, कभी भी यहाँ पर चेंजमेंट है पॉजिटिव या नेगेटिव हो वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर वैकेंसीज के अंदर कुछ भी चेंजमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है तो कट ऑफ है वो उसी हिसाब से अपना बिहेवियर है वो चेंज कर देगी। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना कट ऑफ को थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो भी इतनी ही यहाँ पर इसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर लाई करती हुई मिल जाएगी। तो अब करेंगे बात यहाँ पर आगे आने वाली वीडियोज के अंदर कि यहाँ पर इंस्पेक्टर वाली जो पोस्टें हैं उनके अंदर यहाँ पर कितनी मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर जा सकती है, और साथ में उनके अंदर भी बात करेंगे जिस कैंडिडेट्स का यहाँ पर सीपीटी और यहाँ पर डीएसटी के अंदर हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट नहीं हो रहा, तो उसके वैसे मार्क्स तो उसके अच्छे हैं, तो यहाँ पर उसके यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर उन जैसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कितनी कट ऑफ है वो यहाँ पर जा सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पर आने वाली वीडियोज के अंदर यहाँ पर हम ये कट ऑफ है वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर वाली पोस्टें हैं, नॉन सीपीटी वाली पोस्टें हैं, नॉन डीएसटी वाली पोस्टें हैं, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी कितनी जाएगी, और यहाँ पर आपके रो मार्क्स हैं वो कितने यहाँ पर बन रहे हैं, आप कौन सी पोस्टों के लिए यहाँ पर ट्राई कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you, have a nice day.